नमस्कार, आपका मैं रूफटॉप गार्डन चैनल पे स्वागत है। इस चैनल में मैं रूफटॉप गार्डन क्यों आवश्यक है और इस पे हम क्या क्या उगा सकते हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलना। तो चलो इस वीडियो को चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये श्रृंखला मैं बना रहा हूँ खाद कैसे इस्तेमाल करने की। टेरेस गार्डन पे डिफरेंट सीजन्स में कैसे इस्तेमाल करने की, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र्स कैसे बनाने के। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं समर में स्पेशली खाद कैसे देता हूँ। अभी समर चालू हुआ है, अप्रैल का महीना है। अगर हम ज़्यादा खाद देते हैं, स्पेशली अगर हम गोबर वाला खाद देते हैं, तो वो बहुत हीट जनरेट करता है और पौधे झुलस जाने की, जल जाने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो हमें जब टेरेस गार्डन पे, जहाँ पे सीमेंट की बैकग्राउंड है, धूप बहुत रहती है तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो पौधे झुलस जाने की बहुत संभावना है। तो हम जो भी खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं समर में खाद देने की नौबत है तो कैसे देता हूँ। पहले तो मैं समर में कम से कम खाद देता हूँ। जो भी खाद देने की रहती है वो स्टार्ट ऑफ जैन में देता हूँ या फिर दिसंबर एंड में देता हूँ। और नेक्स्ट मैं सबसे ज़्यादा जो खाद देता हूँ वो जून में देता हूँ, जब बारिश का मौसम चालू होता है। तो अगर बीच में थोड़ा सा किसी पौधे को खाद देने की ज़रूरत लगे तो मैं उसको अलग तरीके से देता हूँ। तो वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो समर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुछ खाद यूज़ करता हूँ, जिसमें जो ये कंपोस्ट का पाउडर है वो है, या फिर ये जो सॉइल स्पेशल है वो है, या फिर वर्मी कंपोस्ट है वो है। मैं कभी भी गोबर वाला खाद बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि उससे इमीडिएटली पौधे झुलस जाते हैं। और मेरे लिक्विड खाद जो मैंने बनाए ये वाले, ये जो है केले के छिलकों से और केले से क्रशर में क्रश करके उसको बनाया है, गुड़ दही का इस्तेमाल करके। तो इसका मैं प्रोसेस अलग वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो ये वाला है, या फिर ये जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं इसको शायद से। तो इसको गोबर के केक से बनाया हुआ है, पानी में भिगो के, ये है, या फिर कंपोस्ट है। लेकिन ये जो भी है, ये अगर मैं डायरेक्टली इसी मात्रा में अगर देता हूँ तो ये कॉन्सनट्रेटेड है, इससे भी पौधे इमीडिएटली झुलस जाते हैं। तो इसको मैं डाइल्यूट करके इस्तेमाल करता हूँ। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र्स जो भी है, तो मैं इसको 20 गुना इसको डाइल्यूट करता हूँ। तो अगर मैं ये 1 लीटर लेता हूँ तो 20 लीटर उसमें पानी डालने का, और फिर वो वाला जो पानी है डाइल्यूटेड, वो हम आधा लीटर हर एक पौधे को दे सकते हैं हर 7-8 दिन में। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है घर पे बनाया हुआ, क्योंकि ये बनाने का एक प्रोसेस रहता है, और हर एक को बड़ा अगर टेरेस नहीं है तो बालकनी में अगर करना है तो उसमें थोड़ा सा दुर्गंध आ सकती है कभी कभी। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास ये नहीं है, लेकिन आपने बाहर से ख़रीदे हुए ये वाले खाद हैं, तो इससे भी आप एक तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाहर से खरीदे हुए खाद से लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं। तो पहले तो आपको एक बड़ा सा टब लेना है, उसमें थोड़ा पानी लेने का है। आपको कितना खाद बनाने का है उस हिसाब से पानी ले लो। अगर 2-4 गमलों को देना है तो उस हिसाब से कम पानी लेना। फिर नेक्स्ट हम उसमें जो भी अपने पास खाद है, तो मैं अभी इसमें मिक्स करूँगा नीम का पाउडर। नीम का पाउडर ये मैं मिक्स करूँगा, ये लगभग मैं 2 मुट्ठी मिक्स करूँगा इसमें। इससे ये नाइट्रोजन की बहुतायत रहती है और इससे दुर्गंधी भी कम आती है। ये इंसेक्टिसाइड के जैसे काम करता है, तो कीड़े कम हो जाते हैं अपने गमले में। इसकी जो भी उसका स्मेल है, उस वजह से जो गंदा स्मेल है वो भी कम हो जाता है
बगीचे में। तो ये मैं बहुत से बार नीम पाउडर यूज़ करता ही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ वो ये काला पाउडर। तो ये 1 या 2 चम्मच आप मिक्स कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करूँगा ये सॉइल स्पेशल। तो ये भी मैं लगभग 1 या 2 मुट्ठी मिक्स कर दूंगा। इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट फ़िलहाल तो नहीं डालूँगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में कभी कभी वर्म्स भी रहते हैं। तो मैं अगर उसको पानी में डालूँगा तो वो वर्म्स मर जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट मैं थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली देता हूँ, क्योंकि उतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, पौधे झुलसने की उसमें संभावना कम रहती है। और फिर थोड़ा सा गुड़ ऐश। तो ये सब अच्छी तरीके से अब मिला के लेने का है। ध्यान रखना हाथ से नहीं मिलाने का है, उसमें हमने जो बैक्टीरिया डाले तो अपनी सेहत के लिए अच्छे नहीं। अगर हमारे हाथों में लग जाते तो अच्छा नहीं, तो हम किसी दूसरे ज़रिए से इसको मिलाएंगे। अब ये मैंने जो बनाया ये लगभग 2 या 4 गमलों के लिए हो सकता है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ये अभी तक बना नहीं है। तो अब इसको मैं 5 या 8 दिन के लिए ऐसे ही रख दूंगा ढक के। उसके बाद मैं इसको छान के लूँगा और फिर वो वाला जो लिक्विड है तो वो मैं इस्तेमाल करूँगा पौधों के लिए। तो इस तरीके से ये जो लिक्विड बनता है तो इसको मैं अब डायरेक्टली नहीं दूंगा। इसको मैं अगर मुझे समर में यूज़ करना है तो मैं इसको 20 टाइम्स डाइल्यूट करूँगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने सब खाद इसमें मिक्स कर दिए हैं। ये खादों जो है उस पानी को मैं 5 से 8 दिन के लिए यहाँ पे ऐसे ही रख देता हूँ ढक के, ताकि कीड़े ना अंदर बन जाए। और फिर ये वाला जो पानी है ये मैं छान के लेता हूँ। छानने के बाद जो पानी है उसको मैं 20 टाइम्स डाइल्यूट करता हूँ और फिर उसका इस्तेमाल करता हूँ पौधों को समर में। तो इस तरीके से मैं ये जो भी लिक्विड्स मैंने बनाए हैं उनको भी 20 टाइम्स डाइल्यूट करके इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं कि खाद कैसे देने का है, कितना देने का है, कौन से पौधों को कितना देने का है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हैप्पी गार्डनिंग।